सरस्वती देवी नमः। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सरसा पब्लिकेशन की क्लासों में अध्याय 1 आदिकाल। पूर्व की क्लासों में हमने जो 4 कालों में रामचंद्र शुक्ल जी ने विभाजित किया हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को, उसके बारे में हमने चर्चा की। उसके बारे में हमने जो भी जाना, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कमेंट करिए, फ़ोन करिए, हम आपको ज़रूर उसका पूरा फ़ोन पर भी आंसर देंगे। तो आदिकाल के बारे में बात करते हैं 1000 से 1400 ईस्वी। अब एक बात ध्यान रखिएगा जी कि यहाँ पर 1050 बोला था और 1400 1375 जो वो हमारा जो हमने पढ़ा था संवत में, ठीक है। तो अब ये ईस्वी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 57 साल ईस्वी पीछे चली जाती है। तो पीछे चली जाने के कारण इसको एक मोटे मोटे रूप में हम लिखते हैं भाई 1000 से 1400 ईस्वी। ये हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। बाकी अगर हम इसको अच्छे से देखते हैं जैसे 1050 तो वो चला जाएगा 993 ईस्वी से लेके जो भी है 1400 आ रहा है, 1400 आ रहा, तो उसमें से कितना कम करना है वो आप देखिएगा, है ना। 57 साल पीछे किया जाता 1375 में, और आप 57 कम कर दीजिए कितना आता है, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं हम पृष्ठभूमि आदिकाल का हिंदी साहित्य। पृष्ठभूमि क्या है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पृष्ठभूमि लगती तो बहुत ही आसान है, परंतु जब इंटरव्यू होता है, जब आप सेंट्रल के एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, और भी कई एग्ज़ाम होते हैं हमारे जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, तो ये पृष्ठभूमि है, इनकी प्रवृत्तियाँ है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसी में से सवाल, और लोग इसी में क्या है कि बस निकल लेते हैं। तो आदिकाल का हिंदी साहित्य राजनीतिक दृष्टि से अनेक छोटे छोटे सामंतों में विभक्त। आपको पता है, हमने पढ़ा होगा 10वीं क्लास के अंदर, हर्षवर्धन के समय भारत छोटे छोटे, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी की बात बता रहा हूँ कि भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया था। फिर आपस में सब ने क्या है कि केंद्रीय सत्ता तो कुछ थी नहीं, तो आपस में सभी ने छोटे छोटे राज्य बांट लिए, और राज्य बांटने के कारण अपनी एक नई संस्कृति, विशिष्ट बाहर लोगों का आक्रमण, तो क्या है संस्कृतियाँ चेंज होती रही, बाहर लोगों की संपर्क रहा नहीं। आज तो हम बिल्कुल ग्लोबल मार्केट यानी कि ग्लोबल हो गया है पूरा वर्ल्ड ही, तो वहाँ पर हमें इंग्लिश भी आती है, हिंदी में आती है। पहले तो क्या है सबकी अलग अलग भाषाएँ थी, उसी से क्या है कि मिक्सअप होकर जो भी ये भाषाएँ अपने साहित्यिक रूप में आई है। तो यही कहा जाता है हमारे भारत देश के बारे में, हर 20 किलोमीटर या 60 किलोमीटर में भाषा और पानी दोनों बदल जाते हैं, ठीक है जी। सार्वजनिक देश है हमारा भारत, सभी देश सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं कि छोटे छोटे सामंतों में विभक्त प्रदेश का साहित्य है। हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं कर पाया था, और पूर्व में पाल थे, पश्चिम में प्रतिहार थे, दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रबल थे। और ये तीनों हम पढ़ते हैं ना, तो वो हमने एक युद्ध भी पढ़ा था उसमें, इतिहास के अंदर त्रिपक्षीय युद्ध था, जो यही था पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में जो युद्ध हुआ ना, तो वो माना गया था इसके अंदर। तो ये तीनों जो थे हमारे राजपूत शासक थे, राठौड़ शासक, और इन्होंने जो लड़ाइयाँ की हैं आपस में कभी इकट्ठे रहे नहीं, और यही कारण था कि हम पिटे हैं किनसे। बाद में पहले तो ये आपस में इन्होंने ही पीटा लड़ाइयाँ कर करके, ठीक है, राजाओं ने, और फिर सामंतों ने, फिर आगे मुग़ल, है ना। मुग़ल आने के बाद जो भी बीच में तुर्क वगैरह भी आए, मुग़ल आए, हाँ, उसके बाद में अंग्रेज़ आए, तो बस पिटाई होती रही है। तो अब जो भारत की आज़ादी के बाद का सीन है, अभी तो 16 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, देखो कैसा क्या सीन चल रहा है। ईश्वर करे कि सब कुछ अच्छा शासन जो हमारे जो आज़ादी में जिन्होंने भाग लिया, तो वो कितनी उन्होंने बलिदान दिया था, वो सब कुछ ठीक रहे, और उनके आदर्शों के अनुरूप हमें आगे भारत को विश्व गुरु के पटल पे भी देखने का अवसर मिले। केवल गढ़वाल वंशीय गोविंद चंद्र देव इस काल में मध्य देश के प्रतापी नरेश हुए थे। ऐसा लगता है कि राजाओं के परस्पर युद्ध या बाहरी हमलों का कोई स्थायी परिवर्तनकारी प्रभाव सामान्य जनता पर नहीं पड़ता था, और कवि आश्रयदाता और उसके पूर्वजों के पराक्रम रूप दान की प्रशंसा करते थे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस युग में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी। हम पेन का भी यूज कर लेते हैं तो फटाफट आपको बता भी सकते हैं। 10वीं शताब्दी के आसपास अपभ्रंश का प्रभाव क्रमशः क्षीण होता जा रहा था, और हिंदी भाषा की जो नई प्रवृत्तियां है, जो हमने 3 पिछले वीडियो में पढ़ी थी, उसका स्थान, क्षतिपूर्ति का दीर्घीकरण, तत्सम शब्दों का प्रयोग, है ना, और एक और था, वो आप बताइए क्या है, ठीक है। वीडियो जाके जरूरी देखिएगा। इसी कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो साहित्य मिलता है वो अधिकांशतः अपभ्रंश का साहित्य है, ठीक है जी। तो शुद्ध
अधिकांश। अब देखिए ये एक प्रश्न जो कथन कारण में पूछे जाते हैं आपसे, और ये नेट में सर्वाधिक पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो साहित्य मिलता है वह अधिकांश अपभ्रंश हिंदी साहित्य है ना, शुद्ध अपभ्रंश और शुद्ध हिंदी का नहीं है। इस काल में आवागमन के साधन जैसे विकसित नहीं थे। इसका परिणाम यह दिखलाई देता है कि विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भाषागत विभिन्नता और क्षेत्रीयता का रंग है। आज भी हमारे पास बहुत साधन है, फिर भी भाषागत तो हमें देखने को मिलता ही है। आप घूमिए, बड़ा मज़ा आएगा। एक ये प्रश्न यहाँ से क्लियर हो रहा है कि संदेश रासक का रचयिता अब्दुल रहमान, जिसे अब्द रहमान कहा गया, अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होता है और इसकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखना। पीछे वाला जो भी मैटर है आपके सामने है, और इसमें विशेष मुझे कुछ लगा नहीं तो मैंने सीधा स्किप करना, समय ख़राब करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो संदेश रासक का रचयिता है अब्द रहमान, जिसे अब्दुल रहमान कहा गया, अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होता है, परंतु उसकी रचना पर भी इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। ठीक है जी। तो आदिकाल का नामकरण और कालावधि पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को किसी साहित्यिक कालखंड के नामकरण का आधार माना है। ये एक प्रश्न बन गया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण का आधार क्या माना है, तो हमने पढ़ा था। ठीक है जी। वीर गाथात्मकता उस काल की साहित्यिक प्रवृत्ति रही है, उसी कारण उनको वीर गाथा नाम दिया गया है ना, जो 1050 से 1375 का टाइमिंग है आदिकाल को। तो यहाँ पर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वही बात आ रही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को, जो वहाँ साहित्यिक प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति जिसके आधार पे वो रचनाएं बनाई जा रही हैं, उसके आधार पर कालखंड के नामकरण का आधार किया है। ठीक है जी। इसी आधार पर उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल का, ग्रियर्सन ने इन्हें चारण काल और मिश्र बंधुओं ने इन्हें प्रारंभिक काल कहा है। तो इसको भी याद रखने का तरीका बता देता हूँ। ग्रीस यानी गिरी चारणी याद रख लीजिए आप, है ना। ग्रीस लगाया जब, है ना, तो उसमें चारणी गिर गई। ठीक है। तो चारण काल ग्रियर्सन, चारण काल ग्रियर्सन। ठीक है। और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का, अब ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जामों में, छोटे छोटे एग्जामों में पूछा जाता है, भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा, तो आदिकाल कहा है। राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है। ठीक है जी। तो स से स मिला दो, देखिए सिद्ध के बाद सामंत है, सामंत में सा है, और सांकृत्यायन में भी आगे सा है, इससे मिला लीजिए, याद रहेगा। हमने प्रस्तुत साहित्य में, क्योंकि ये मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, 4 प्रश्न दे दिए, इधर 4 नाम दे दिए, ग्रियर्सन दे दिया, इधर मिश्र बंधु जी दे दिया, इधर हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी दे दिया, इधर राहुल सांकृत्यायन जी को दे दिया, और बता दिया कि भाई आपस में मिलान करो। ठीक है जी। तो आगे पढ़ते हैं। आदिकाल को 1000 ईस्वी के कुछ पीछे सहरपा तक ले जाया जा सकता है, और किंतु साहित्य की अविरल परंपरा 1000 ईस्वी के आसपास हेमचंद्र के दोह से प्रारंभ होती है। हिंदी साहित्य की अविरल परंपरा 1000 ईस्वी के आसपास हेमचंद्र जी के दोह से प्रारंभ होती है। वापस बता रहा हूँ मैं आपको, हिंदी साहित्य की अविरल परंपरा है जो 1000 ईस्वी के आसपास हेमचंद्र जी के दोह से प्रारंभ होती है, इसलिए हम उसका प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास मानते हैं। ये कह रहे हमारे शुक्ल जी। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे और चलता रहेगा। ठीक है जी। तो आदिकाल की दूसरी अर्थात अंतिम सीमा पर, देखो ये प्रारंभिक सीमा पर तो क्या आ गए, हेमचंद्र जी आ गए, और दूसरी अर्थात अंतिम सीमा पर अमीर खुसरो जी आ रहे हैं, विद्यापति आ रहे हैं, मुल्ला दाऊद जैसे कवि स्थित है, और ये 14वीं शताब्दी के आसपास ठहरते हैं। 14वीं शताब्दी का मतलब होता है 1300 से जो शुरू हो रही है ना जी, जिसमें 1300 से 1399 तक, तो वो 14वीं शताब्दी के आसपास माना जाएगी। अथवा इस काल का समय भी 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मानना ही उचित रहेगा। ठीक है जी। तो प्रमुख कवियों का उल्लेख हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो है सिद्ध कवि। तो ये पहले सिद्ध आए, पहले जैन आए, पहले बौद्ध आए, या पहले कौन आया नहीं आया, वो सब कुछ यहीं क्लियर हो जाना है अपना। तो सिद्ध कवि में क्या है, बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था, यानी बौद्ध धर्म आ चुका है जी, लेकिन वो कालांतर में जैसे जैसे हुआ ना, वो तंत्र मंत्र, जब क्योंकि हमारे बुद्ध जी भी थे ना, उन्होंने बहुत सारी तपस्या की थी, तो उनका अनुकरण करके भाई हम तो क्या है कि वैसे ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, केवल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो कुछ हुआ नहीं हुआ। तंत्र मंत्र उन्होंने जरूर सीख लिए। वज्रयान इसी प्रकार की साधना थी, है ना। एक दो इसके हिस्से हो गए थे, महायान और वज्रयान। ठीक है जी। तो इसमें वज्रयान इसी प्रकार की साधना थी। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान, अरे माफ़ी चाहता हूँ, हीनयान था, वज्रयान और महायान,
हाँ ठीक है जी, बिल्कुल सही है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महानयान के विकास को चरम सीमा पर पहुंचाकर अब नई दिशा की तैयारी कर रहा था। जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। देखिए कितना चेंज हो गया है बौद्ध धर्म के अंदर कि उसे अब मंत्रयान कहा जाने लगा, सहजयान कहा जाने लगा, वज्रयान कहा जाने लगा। सिद्धों का संबंध इसी वज्रयान से था। किससे था जी? वज्रयान से। इसकी संख्या 84 बताई जाती है। 84 सिद्ध जो है इनका संबंध वज्रयान से था। किससे था? वज्रयान से था। किससे? वज्रयान। और इनकी संख्या 84 बताई जाती है। प्रथम सिद्ध सहरपा 8वीं शताब्दी सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। प्रथम सिद्ध कौन थे जी? सहरपा थे। 8वीं शताब्दी तक बहुत अधिक 8वीं शताब्दी में जो थे वो सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। इन्होंने ही सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। इन्हें ही सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। और सिद्धों ने नैरात्म्य भावना और काया योग, सज शून्य तथा समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। अब काया योग क्या है, नैरात्म्य भावना क्या है, सज शून्य समाधि की भिन्न भिन्न अवस्था क्या है? सिद्धों के अनुसार क्या होता था कि जो पर कायागमन एक उस समय एक बड़ी विद्या थी। पर कायागमन में क्या होता था, जब मैंने भी सुना है, आप अभी भी अगर सिद्धों से मिलेंगे, कुछ सिद्ध वगैरह मिल जाएंगे आपको, बाबा होते हैं नागा बाबा वगैरह जो मणिकर्णिका घाट में वाराणसी चलते, तो वो कहते हैं भाई पर कायागमन यानी कि हम इस शरीर के अंदर जैसे मोबाइल के अंदर सिम कार्ड चेंज करके दूसरे सिम कार्ड में डाल दिया, जिस किसी के पास फ्री पड़ा है, तो वैसे क्या है ये नैरात्म्य यानी कि आत्मा को अपने अनुसार किसी भी अलग बॉडी के अंदर ट्रांसलेट कर देना। काया योग यानी कि काया को छोटा बड़ा कर देना। सहज शून्य तथा समाधि की अवस्था में पहुंच जाना। काया यह है लेकिन उसे किसी धूप छाव सर्दी गर्मी बरसात का प्रभाव नहीं पड़ रहा, ना तो उसे कुछ फील होता है। तो विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है इन्होंने। वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। अब देखिए जी, वर्णाश्रम व्यवस्था 4 वर्ण जो हमारे बताए गए हैं उनमें इन्होंने तीव्र प्रहार किया है। इन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं की। ये प्रश्न पूछा जाता है, संधा भाषा सिद्धों की है जी। संधा भाषा जो है वस्तुतः अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है, जिसमें अलग अलग संकेत है, जैसे अमृत का घड़ा, ठीक है ना, शरीर के अंदर ही कुंड वो होते हैं हमारे, षट चक्र भेदन वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका अर्थ खुलता है, तभी ये समझ में आती है कि भाई इन्होंने क्या अंत साधनात्मक अनुभूति यानी अनुभूति हुई है कि भाई मेरे अंदर भी ब्रह्मांड है, अंदर अंदर कुछ भी है, शरीर में एक औंधा कुआं है, वहाँ से रस टपकता है। अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो वो एक पीछे कमर में सर्पिणी होती है, वो पीती जाती है रस को, अमृत कुएं को, और उसी कारण से क्या इंसान की आयु क्षीण होती जाती है। जो साधु थे पुराने, जो वो सिद्ध थे, वो हज़ार साल तक इसलिए जीते थे क्योंकि वो अपनी जीभ को बिल्कुल पीछे लेके चले जाते थे। जब ऊपर से रस टपकता तो वो उस अमृत को ग्रहण कर लेते, हज़ार वर्ष जीते थे, तपस्या करते थे। तो ये कुछ बातें हैं। तो संधा भाषा तो वस्तुतः अंत साधनात्मक अनुभूतियों को संकेत करने वाली भाषा है, अतः इसीलिए अर्थ खुलने पर यह समझ में आती है। इसी भाषा शैली का उपयोग नातों ने भी किया है। तो भाषा शैली नातों की कहाँ से आएगी? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में कहाँ से? वज्रयान से। वज्रयान से क्या लिया उन्होंने? अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा ली, और उसी संकेत के आधार पर इन्होंने इस भाषा शैली का उपयोग किया है। तो कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा शैली को उलटभाषी कहा जाता है। तो हमने कबीर उलटभाषी में आपने सुना होगा, एक अचंबा देखो भाई, डाडा सी में चरावे गाय, है ना। तो यानी कि एक अचंबा देखा है मैंने, शेर को गाय चरा ली। यानी गौ जो इंद्रियां हैं वो एक मन को कंट्रोल करने वाली है ना, पकड़ बिलाई मुर्गी खाई, ठीक है ना। मुर्गी कहने का मतलब एक बिल्ली को क्या है कि मुर्गी ने खा लिया है, ठीक है। और पंछी रूखा चढ़ गई, यानी कि मछली जो है वो पेड़ पे चढ़ रही है। तो ये उलटभाषी कहा जा रहा है, ठीक है जी। तो ये आप कबीर को अच्छे से पढ़ोगे तो आप ये उलटभाषियों के बारे में बहुत अच्छे विस्तार से वर्णन किया गया है। परंतु हम अभी आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो इसके बारे में ही बात करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। कहा जाता है ज़्यादा गहराई में मत उतरो नहीं तो डूब जाओगे। तो गहराई में नहीं, जो हमें ट्रैक है वो एग्ज़ाम को क्लियर करने वाला ट्रैक है, बस वहीं तक उतरना, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। और उसके लिए जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है एनसीईआरटी, जो आपके बेस को मजबूत करता है। हिंदी साहित्य समझ में नहीं आता सर, आइए और इस क्लास को अटेंड कीजिए। आप देखिए हिंदी साहित्य तो एकदम हलवा बन जाएगा, ये हमारी गारंटी है, ये सरसा पब्लिकेशन की गारंटी है।
मध्य देश के पूर्वी भाग में सिद्धों के होने का पता चलता है। इसी भाषा में ही उन्होंने सेतु के तत्कालीन रूप मिलते हैं। नाथ कवि आ गए जी, बौद्ध कवि के बाद नाथ आए हैं जी। नाथों का समय थोड़े बाद का है, कोई बात नहीं जी, हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है ना जी। तो 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उनमें कई नाम नाथों के भी है। वज्रयानी सिद्धों के साथ नाथों का भी संबंध था। नाथपंथ में गोरखनाथ जी जो थे, जो शिव के रूप में माने जाते हैं, है ना जी। तो इनके बारे में ही हमारे तुलसीदास जी ने कहा, ये प्रश्न आया है कि भक्ति, सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था कि भक्ति बगायो लोग गोरख जगायो जोग। जब गोरख ने जोग जगाया, जोग यानी योग शिक्षा के बारे में बताया, योग के बारे में बताया, तो लोगों ने भक्ति भूल गए और सब योग करने लगे और गोरखनाथ जी को शिव के रूप में माने जाते। इनका सेव होना स्पष्ट है, अतः इनका क्या होना स्पष्ट है, सेव होना स्पष्ट है। और ये गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ब्रह्मचर्य, वाक संयम, है ना, ब्रह्मचर्य करना यानी स्त्री के प्रति सोचते भी नहीं, है ना जी। वाक संयम यानी कि बिल्कुल नहीं बोलना, कम से कम बोलना, महीनों महीनों सालों साल तक बिल्कुल मौन धारण कर लेना। शारीरिक मानसिक शुचिता, बाहर से स्नान कर लिया, गंगा जी चले गए और ये सब, हम अभी पाप धो के आते, गंगा जी गए, 10 डुबकी लग गई, 12 मासी गए, 12 महीने में 12 बार, अब हम पवित्र हो गए जी। हमारे तन के, मन के, जीवन के सारे कष्ट रोग अब गंगा जी ले जाएंगी। वैसे ही जैसे एक बोतल जो होती है ना, बोतल जो लोहे की, नहीं सॉरी वो कांच की या प्लास्टिक की, अंदर जैसे तेल हम खाली कर देते हैं, तेल खाली किया, अपनी तेल की बोतल होती है, उसको तेल से खाली किया। अब क्या करो, उसका ढक्कन लगाए रखो, उसको ढक्कन को बढ़िया से लगाए रखो, फिर उसको गंगा जी में दे, गंगा जी में 365 दिन गंगा जी में डालो। जब तक अंदर का ढक्कन नहीं खुलेगा, पानी अंदर नहीं जाएगा, उसको ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, तब तक अंदर की चिकनाहट यानी कि ये काम, क्रोध, मद, लोभ है, शारीरिक मानसिक शुचिता यानी मानसिक शुचिता नहीं आने वाली, शारीरिक भी नहीं आने वाली, वही तेल बाहर लगता रहेगा। तो यही कारण है कि उन्होंने कहा कि भाई इंसान को अंदर से यानी कि मनुष्य को अंदर से थोड़ा शुद्ध कैसे करे, शारीरिक मानसिक शुचिता, मध्य मास के त्याग का आग्रह कर दिया। भाई मध्य मास के त्याग के बारे में चलो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको पता है कि ये जो होते हैं ना, ये मीट मांस खाने वाले, ये मीट मांस खाने वाले क्या सोचते हैं, जैसे होते हैं भाई, हिंदू में भी होते हैं, मुसलमान में भी होते हैं, सब में होते हैं, परंतु उनको क्या है कि शाकाहारी बनने को कहो तो वो क्या एक सबसे बड़ा एक डायलॉग यही मारेंगे कि भाई अगर सभी लोग अनाज खाने लग गए तो कहने का मतलब अनाज कम पड़ जाएगा। अब मैं आपको सच बता, एक मुर्गा वो 1 किलो का तब होता है, जैसे जन्म लेता है 30-40 ग्राम का होता है, तो उससे 1 किलो का मांस तब प्राप्त होता है जब वो 15 किलो अनाज खाता है। कितना जी? 15 किलो अनाज खाता है, तब वो कहीं जाके, या उसमें ज्वार होती है, गेहूँ होता है, जो भी होता है, तब वो कहीं जाके 1 किलो मीट मांस बनता है। तो 15 किलो में आप कितने दिन खा लोगे? पूरा 3 जनों के लिए 1 महीने के लिए पर्याप्त है। वो एक मुर्गा 1 दिन में खा लेंगे वो, और कहेंगे कि भाई कहने का मतलब कि हाँ मीट मांस खा रहे हैं। और कितना उसके लिए पानी, कितनी उसको यातना सहन करनी पड़ेगी जिसकी कोई हद नहीं। तो शाकाहार, सबसे अच्छा आहार शाकाहारी है। तो मध्य मास के त्याग का आग्रह किया और ब्राह्मणों ने कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। आज भी आप देख लीजिए नाथ बाबाओं का, नाथ बाबा आपको हर जगह मिल जाएंगे, और वहाँ उनके आश्रम के अंदर जहाँ नाथ बाबा होते हैं, बड़े बड़े कनफटे नाथ भी होते हैं, बड़े बड़े कुंडल वुंडल पहनते हैं, कानों को फाड़ देते हैं बीच में से, और वो दीक्षा लेते हैं, जब कानों को फाड़ के दीक्षा लेते हैं, और वो गेरुआ वस्त्र जो भी होता है वो धारण करते हैं, लंगोट धारण करते हैं, है ना, बगवार जो भी कपड़ा है। और वो कोई भी कहने के मतलब वर्ण व्यवस्था या उन्होंने कोई भी मतलब नहीं है कि कौन किस जाति है का, कौन किस पाति का है। वो कहते हैं जो ईश्वर का है वो ही सबसे अच्छा है। उनकी एक उक्ति बहुत अच्छी बता रहा हूँ कि कई जगह हम देखते हैं मंदिरों वगैरह में कि भाई हम चमड़े के बेल्ट बाहर खोलने पड़ते हैं, लेकिन चमड़े के वो जो होते हैं ना भगवान के नौबत नगाड़े वगैरह, वो पवित्र मान के अंदर रखे जाते हैं, उनकी रोज़ पूजा होती है। तो ईश्वर को चढ़ गया है वो चमड़े का शरीर, और वो हाड़ मास से बना व्यक्ति भी बड़ा पवित्र हो गया, वो पूजनीय होता है, ये कहते हैं नाथ बाबा। थोड़ा ज्ञान चर्चा भी जरूरी है, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। ब्राह्मणों के कर्मकांड वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। अब क्या होता है जी, आज भी ये चीज़ चलती आ रही है। मैं विरोधी नहीं हूँ, आप मुझे ऐसा ना समझिए कि मैं कोई विरोध में बात कर रहा हूँ, परंतु अब ब्राह्मणवाद में जो कर्मकांडवाद है और वर्णाश्रम व्यवस्था तो जो है ही, ऐसे तो आज भी देखिए कई हमारे जो ST SC भाई है वो वगैरह पीड़ित है, दलित भाई पीड़ित है, और अभी भी उनको कहने का मतलब मुख्य धारा में लाने के प्रयास चल रहे हैं। तो ब्राह्मणों के जो कर्मकांडवाद, जैसे किसी की मृत्यु होने पे गंगा जी जाते हैं तो वहाँ पंडे वगैरह जो भी होते हैं, है ना, वहाँ
कि भाई इतना लाओ तो आपके वो उसको भाई को ये मिलेगा या पति को मिलेगा या इतना मिलेगा, पिता को मिलेगा। तो जिसके घर में दाने नहीं हैं फिर भी वो वहाँ जाने के बाद बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, भले आप पुष्कर जी चले जाओ तो बहुत ज़्यादा कम कांड में पैसे खर्च होते हैं। तो अब आगे चलते हैं, ज़्यादा इस टॉपिक को नहीं उठाएंगे। उसका सिद्धांत था जो ही पिंडे सो ही ब्रह्मांडे। पिंडे का मतलब हमारा शरीर, जो उनका सिद्धांत, किनका, नाथ बाबा का सिद्धांत था, जो आप इस शरीर में देखते हो वही ब्रह्मांड में है, जो शरीर में वही ब्रह्मांड में है। इला पिंगना, नाद बिंदु की साधना, षट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडली का प्रवेश आदि नाथों की अंत साधनात्मक के प्रमुख अंग। इला पिंगला का मतलब ये होती है, अब ये है सूर्य नाड़ी, ये है चंद्र नाड़ी। आप सूर्य नाड़ी से सांस लो, ज़्यादा जुकाम हो जाए तो जुकाम 1-2 दिन से पहले ठीक हो जाएगा। और सर्दी लग रही है तो आप सूर्य नाड़ी से सांस लो, गर्मी लग रही है तो चंद्र नाड़ी से सांस लो, आपको गर्मी कम लगेगी। इधर से आप सर्दी लग रही है तो सूर्य नाड़ी से सांस लोगो, आपको कहने का मतलब सर्दी कम लगेगी। ये सच है, ये उन्होंने बताया हमें। नाद बिंदु की साधना, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ पर जो केंद्र के अंदर एक हमारी जो पावर हाउस है वो यहाँ है, तो उनकी साधना करना, षट चक्र भेदन करना। और शून्य चक्र में कुंडली यानी आत्मा जो गोल गोल घूमती रहती है, ऊपर से नीचे आती रहती है, उसका प्रवेश आदि नाथों की अंत साधना के प्रमुख अंत है। संधा भाषा में इससे उलट भाषी की शैली का प्रयोग, संधा भाषा या उलट भाषी की शैली का प्रयोग भी इन्होंने किया, नाथों ने किया। उलट भाषी की शैली मैंने बताया था कबीरदास जी के बारे में। संधा किससे, संधा भाषा के बारे में हमने अभी पढ़ा है, ठीक है ना जी। तो ये सिद्धों की जो भाषा है संधा भाषा है, और परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के या मच्छेंद्र नाथ के शिष्य थे। मच्छेंद्र नाथ जालंधर जी के शिष्य थे। उन्होंने कहा था कि जालंधर से जालंधर नगर का नामकरण हुआ है। और राहुल जी गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी से मानते हैं, ठीक है जी। और शुक्ल जी ने पृथ्वीराज चौहान के समकक्ष का बताया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें 10वीं शताब्दी का मानने के पक्ष में। तो गोरखनाथ जी जो है, तो गोरखनाथ जी जो शिव के अवतार माने गए, हमने पहले पढ़ा है। मच्छेंद्र नाथ के शिष्य थे। अब मच्छेंद्र नाथ क्या है कि किसी स्त्री विषय में फंस जाते हैं, कहीं जाते स्त्री विषय में फंस जाते हैं। तो फिर क्या है, गोरखनाथ जी को पता चलता है तो वो अपने गुरु जी को छुड़ाने के लिए या गुरु जी को बंधन से मुक्त करने के लिए जाते हैं और बाहर चिमटा बजाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, जाग मच्छेंद्र गोरख आया, ठीक है जी। तो ये भी आपको सुनने को मिलेगा, कहीं पढ़ेंगे आगे, है ना। तो अब आ रहा है जैन मतावलंबी। अगले वीडियो के अंदर हम जैनों के बारे में पढ़ते हैं।